हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर 24 यहां पर लेके आया हूं, जिसका विषय है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22। इससे पहले आर्थिक छत्तीसगढ़ पर मैंने एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। यद्यपि मैंने 23-24 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, सीजीपीएससी प्री वाला, जिसको दबा के सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं और इसके अलावा वीडियो के अंत में भी मैं लिंक देता हूं, जिसको दबा के आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2003। सही आंसर बी आएगा 2001। निम्नलिखित में सही क्या है? राज्य में सकल लिंगानुपात 991 है। लिंगानुपात में राज्य का स्थान छठवां है। राज्य में साक्षरता दर 75.3% है। राज्य के शिशु मृत्यु दर 2019 की स्थिति में प्रति 1000 में शिशु पर 40 है और छत्तीसगढ़ में मात्र मृत्यु दर 159 प्रति 1 लाख प्रति जीवित जन पर है। इसमें से आपको सही पता करना था। पहला वाला बिल्कुल सही है कि लिंगानुपात 991 है। दूसरा गलत है, यहाँ पर स्थान जो लिंगानुपात में छठवां नहीं पांचवा है। तीसरा भी गलत है, यहाँ का जो साक्षरता 75 नहीं 70.3% है। चौथा बिल्कुल सही है कि 1000 में 40 शिशु मृत्यु दर है और पांचवा भी सही है कि यहाँ पर मात्र मृत्यु दर 159 प्रति 1 लाख जीवित जन पर है। मतलब इस प्रकार 143 सी आंसर आपका सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर जीएसडीपी 2021-22 में कितनी है? यहाँ पर स्थिर भाव पूछा है तो 11.54%, 9.2%, 11.28% या 12.13%। सही आंसर ए आएगा 11.54%। जो भी अर्थव्यवस्था में दो भाव पर हम लोग आकलन करते हैं, एक स्थिर भाव पर, एक प्रचलित भाव पर। प्रचलित भाव पर महंगाई को लेकर चला जाता है, स्थिर भाव पर किसी वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2011-12 को स्थिर वर्ष माना गया है। सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। 2021-22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी, क्षेत्र है और भागीदारी है। कृषि से संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि से संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितनी है ये पूछा गया। तो कृषि से संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी आपका 16.73%। औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी रही है 50.61% और सेवा क्षेत्र की भागीदारी रही 32.66%। इस प्रकार इसका चौथे का आंसर बी आएगा 3-1-2 ये आंसर सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी एवं उप मंडियों कार्यरत हैं? 59 कृषि और 129, 49, 229, 69, 118 या 79, 129। सही आंसर इसका सी आएगा 69 कृषि मंडी और 118 उप मंडी वर्तमान में कार्यरत है। 31 मार्च 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन कितना रहा है? 13,673 किलोग्राम, 17,771 किलोग्राम, 12,835 किलोग्राम या 13,365 किलोग्राम। 18,365 किलोग्राम। सही आंसर इसका ए आएगा 13,673 किलोमीटर। आपको पता है एकमात्र स्टेट है जहां पर टीन का उत्पादन होता है। यहां पर आपको सही जोड़ी मिलान करना है, उत्पादन से संबंधित है। राज्य का खनिज उत्पादन 2021, यहां पर खनिज कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट और यहां उत्पादन दिया गया 2021 में। आपको अगर अंदाजा होगा तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर कोयला का दिया 1,57,477 टन। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ पर लोहा का उत्पादन होता है, तो लोहा यहाँ पर 37,707 टन आ जाएगा। तीसरे नंबर पर चूना का उत्पादन होता है तो 35,577 टन और चौथे नंबर पर आपका बॉक्साइट रहेगा 720,000 टन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4123 अर्थात सातवां का आंसर आपका ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, अक्टूबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल जल विद्युत में स्थापित क्षमता कितना है? जल विद्युत की बात कर रहा है 108.3 मेगावाट, 138.7 मेगावाट, 130.8 मेगावाट या 110.11 मेगावाट। सही आंसर भी आएगा 138.7 मेगावाट।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? देखो, जनसंख्या वृद्धि वाले जिले बोल रहे हैं, 2011 की स्थिति में जनसंख्या जहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कबीरधाम, सुकमा, बीजापुर या बालोद, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, बलौदाबाजार, बेमेतरा और कबीरधाम। 10वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अनुसूचित जाति, याद रखेंगे अनुसूचित जाति एससी की बात कर रहा है, जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है, मैंने सर्वाधिक कहां पर है? जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर। सही आंसर यही आएगा, जांजगीर चांपा। आपको मालूम है सबसे ज्यादा एससी वर्ग के लोग रहते हैं, फिर रायपुर और फिर बिलासपुर। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अब एसटी वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, जनसंख्या वाले जिले का क्रमशः कौन सा है? मैंने यहाँ पर एसटी आपको बताना है, एसटी जनसंख्या वो भी सर्वाधिक। सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, जसपुर, बस्तर, सरगुजा, कोंडागांव, सूरजपुर, सरगुजा या कांकेर, सुकमा, बस्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, जसपुर, बस्तर, सरगुजा। यहाँ पर जनसंख्या की बात हो रही, प्रतिशत की बात नहीं, ये भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन प्रतिशत वाला जिला पूछ दिया है, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा। सही आंसर डी आएगा, सुकमा। लगभग 83 दशमलव आपको 47%, 83.47% यहां पर एसटी जनसंख्या निवासरत करती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण राजस्व व्यय का है? दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक पूंजीगत व्यय, एक राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में किसी प्रकार का देयता उत्पन्न नहीं होती, लेकिन पूंजीगत व्यय में बाद में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो राजस्व व्यय का उदाहरण आपको पूछा गया, पुल का निर्माण, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यय, वेतन, पेंशन, भोजन, ब्याज, अनुदान, उपरोक्त सभी। सही आंसर बी आएगा, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान, ये राजस्व व्यय है। बाकी पुल निर्माण, सड़क निर्माण या स्वास्थ्य, शिक्षा व्यय, ये सब के सब पूंजीगत व्यय है, क्योंकि बाद में इसमें रिटर्न आपको मिलेगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य का लिंगानुपात 991 प्रति 1000 पर है। सबसे अधिक लिंगानुपात गरियाबंद में 1033 प्रति 1000 पर है। सबसे अधिक साक्षरता राजनांदगांव 75.96% और सबसे कम साक्षरता सुकमा 34.81%। सुमेलित नहीं है पूछा तो यहाँ पर बी वाला ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गरियाबंद का नहीं है बल्कि कोंडा गांव का, ये जो आपका आंकड़ा है कोंडा गांव का है और कोंडा गांव में सबसे अधिक लिंगानुपात है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर कितना है? देखो यहाँ स्थिर भाव पर बात की है, बार बार बता चुका हूं, दो भाव होते हैं, प्रचलित भाव और स्थिर भाव, और हमारे सरकार गवर्नमेंट ने 2011-12 के स्थिर माना है। इसमें जो जीडीपी का अग्रिम अनुमान कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर इसका सी आएगा, 2,78,49,636। याद रखेंगे, ये आपका 15 का जो आंसर आपका सी लिया गया है। अगर यहीं पर प्रचलित भाव होता तो आंसर ए वाला आ गया होता। जब किसी राज्य की राज्य आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सही आंसर बी आएगा, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है? 13,244, 1,535, 11,709 या 14,845। सही आंसर ए आएगा, 13,244। उसमें अगर ग्रामीण शहरी क्षेत्र में 1,535 उचित मूल्य की दुकानें हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 11,709 उचित मूल्य की दुकानें हैं। यहां पर आपको जोड़ा मिलान करने को आ रहा है, जोड़ा मिलान करने को है। वर्ष 2021-22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडी में क्षेत्र व प्रतिशत वृद्धि। इस बार क्वेश्चन पूछा गया प्रतिशत वृद्धि, पहले बार में ऐसी क्वेश्चन हमने पूछा था कि भाई योगदान कितना दे रहा, इस बार है, इस बार 2021-22 में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सही आंसर इसका आपका लिया जा रहा, तो सी आंसर 321 लिया जा रहा है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ये आपका आएगा 321। मैंने कहा था सी आंसर, मतलब हो जाएगा कृषि में क्षेत्र में वृद्धि दर आपका 3.88% वृद्धि दर, और औद्योगिक क्षेत्र में इतना ही है 15.44, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर दर्ज की गई 8.54%। इस प्रकार सही उत्तर 321 इसका आएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2019, 20 अगस्त 2018 या 31 नवंबर 2013? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी, 2 अक्टूबर 2019 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मार्च 2021 की स्थिति में प्रदेश में सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है? सिंचाई क्षमता की बात कर रहा, 31.34 लाख हेक्टेयर, 24.34 लाख हेक्टेयर, 41.34 लाख हेक्टेयर या 21.34 लाख हेक्टेयर? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 21.34 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से क्या सही है? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 को लागू हुआ। खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ। 1, 2, 3, 4 केवल एक। सही आंसर बिल्कुल उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि सबसे पहले याद रखिए 2012 में 2013 से पहले ही छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पारित हो गया था। बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित हुआ। इस प्रकार छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना था खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? आपको गलत इंगित करना है। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण 2007-8, राज्य में चावल उत्सव 2008, कॉल सेंटर संचालित 2008, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण कार्य 2009। यही इसमें गलत है। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण कार्य 2007 में हुआ था। याद रखेंगे 2007 में हुआ था, न कि 2009 में। ये तीनों आपका सही है। धान खरीदी कंप्यूटरीकरण 2007-8, राज्य में चावल उत्सव 2008 और कॉल सेंटर संचालित 2008। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है? 52%, 60%, 80% या 82%? सही आंसर सी आएगा, 80%। 80% जनसंख्या कृषि पर अवलंबित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2015, 2016, 2017 या 2018? सही आंसर बी आएगा, 2016 से यह लागू है। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? प्रदेश में कुल कृषक परिवार 40.10 लाख है। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशय और नहरों के माध्यम से सिंचित है और 29% क्षेत्र नलकूपों से सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। इनमें से आपको सही बताना है। मैं आपको बता दूं, उपरोक्त सही आंसर आएगा, सभी सही है। प्रदेश में कुल कृषक परिवार 40.10 लाख, बिल्कुल सही। वर्तमान में प्रदेश सिंचाई क्षमता 36% क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशय और नहरों के माध्यम से सिंचित, ये भी सही। और 29% क्षेत्र नलकूपों सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है यहाँ पर, अक्टूबर 2021 की स्थिति में राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 2984.70 मेगावाट, 4200.320 मेगावाट या 3685.42 मेगावाट, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई आंसर से आना है। सही आंसर ए आएगा, 2984.70 मेगावाट। वर्तमान में राज्य में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 42.22 लाख, 40.56 लाख, 40.22 लाख या 38.22 लाख? इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर सी आएगा, 40.22 लाख। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? 20,128, 19,676, 19,313 या 19,893? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी, 19,676 छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य का सबसे अधिक कार्यशील जिला कौन सा है? दुर्ग, जसपुर, कोरबा या रायपुर? सही आंसर बी, जसपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर कितने रुपए प्रति किलो है? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए या 5 रुपए? सही आंसर सी आएगा, 3 रुपए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड की संख्या कितनी है? 44,49,000, 14,17,000, 11,15,000 या 9,75,000? सही आंसर इसका बी आएगा, 14,17,000 अंत्योदय राशन कार्ड की संख्या है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।